दोस्तों, आज पेश है पवन कॉमिक्स की कंप्यूटर कार की चोरी। ये कवर चित्र है दोस्तों। स्मगलरों की बात चट झींगा के अड्डे पर। क्या बात है जाकू, 8 बज गए और माल अभी तक नहीं आया। कोड़ा और हरिया आते ही होंगे बस। तभी वहां एक आदमी भागता हुआ आया। क्या बात है हरिया, तुम कैसे आप रहे हो और माल कहाँ है, कोड़ा कहाँ है। बस कोड़ा मारा गया। क्या बकते हो हरिया, मैं सच कह रहा हूँ बस। पुलिस की गश्ती एक जीप हमारे पीछे लग गई और मुठभेड़ में कोड़ा मारा गया। और माल माल पुलिस के हाथ लग गया बॉस। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर भागा हूँ। हरिया के बच्चे, इस तरह तो तूने तो पीछे लगी पुलिस को अड्डे तक पता बता डाला, वह आती ही होगी। नहीं, मैं पुलिस की निगाहों में आने से पहले ही ट्रक से कूद गया था और पूरी सावधानी से यहाँ आया हूँ, इसलिए तो मुझे आने में देर हो गई। आज फिर लाखों का नुकसान हो गया बॉस। जब से पुलिस के पास तेज रफ्तार वाली जिप्सी आई है, हमारा धंधा चौपट हो गया बॉस। झींगा की आंखों में चिंता के भाव झलकने लगे। हमें कई हल खोजना होगा जाकू, वरना एक दिन हम बर्बाद हो जाएंगे। मारुति वैन की टक्कर की एक चीज़ मेरी निगाह में है बॉस, वह पानी और हवा में भी चल और उड़ सकती है। क्या वो चीज़ कौन सी है जाकू, जिसकी हमें खबर नहीं है बॉस। उसे कंप्यूटर कार कहते हैं। कंप्यूटर कार कहाँ से आई, कहाँ है। इंस्पेक्टर तूफान सिंह के बेटे फेमस बॉन्ड के पास। बात सुना है, वह अंतरिक्ष के किसी मित्र ने उसे भेंट दी थी। थोड़े दिन पहले समाचार पत्रों में उसके प्रदर्शन के फोटो भी थे। यह बात थी तो पहले क्यों नहीं बताई जाकू, पहले इसकी ज़रूरत नहीं थी बड़ी बॉस। आज रात हमें कंप्यूटर कार चोरी हो जानी चाहिए जाकू। ओके बॉस। उसी रात 12:30 बजे के आसपास। क्या तुम्हें यकीन है ये फेमस फेस बॉन्ड का घर है। सी आहिस्ता बोलो। यह इंस्पेक्टर तूफान सिंह का घर है, सावधानी से काम करना है। बिना किसी आहट किए फाटक खोल कर वे भीतर चले गए। लान में पहुंचकर सब रुके। कंप्यूटर कार कहाँ होगी, जाकू ने बताया था कि बंगले के पिछली और टीन की शेड के नीचे। चलो फिर उधर ही चले जाए। और फिर सब बंगले की पिछली ओर चल पड़े। जैसे ही वे लोग पिछली ओर वाला मोड़ मुड़े, वह हर्रे वह रही कंप्यूटर कार। अबे मरवाएगा क्या। सारी रघुबास खुशी की उत्तेजना में भूल गया था कि इस समय हम चोरी करने आए हैं। आओ जल्दी से कंप्यूटर कार को बाहर निकालें। सब सेट की तरफ बढ़े। तभी आ आ उसके दो साथी तुरंत संभालने लपके। क्या हुआ। गमले से टकरा कर गिर पड़ा। अंधेरे अंधे देख कर चल सकता है क्या। तुम्हारी आवाज़ सुनकर बंगले में कोई जाग गया न गया हो। बंगले में सचमुच जाग हो चुकी थी। मैं वास्तव में किसी के गिरने और कराने की आवाज़ सुनी थी या सपना देखा था। तभी उसके कानों में कोई आहट पड़ी, धम धम। ओह, यह तो बहुत से लोगों के सावधानी से चलने की आवाज़ है। बिना कोई आहट किए फेस बाउंड खिड़की के पास पहुंचा और जैसे ही उसने पर्दा सरका कर बाहर देखा, ओह, यह लोग तो शेड की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कहीं मेरी कंप्यूटर कार तो चुराने नहीं आए। अगले ही क्षण अपनी रिवॉल्वर लिए फेस बाउंड खिड़की से नीचे कूद पड़ा। और सब वहीं रुक जाओ वरना एक एक को भून कर रख दूंगा। सब चौंक गए और फेस बाउंड की नज़र पड़ते ही, मूर्ख छोकरे, तूने अपनी जान की सामत खुद बुला ली। चुपचाप यह खिलौना फेंक कर हमारी हमारी गोलियां तेरे जिस्म को छलनी कर डाले। ओह, मैंने मूर्खता कर डाली। मुझे अपनी रिवॉल्वर फेंक देनी होगी। ये तो लोग सचमुच फायरिंग कर देंगे। फेस बाउंड ने रिवॉल्वर फेंक दी। शाबाश बेटा, काफी समझदार है। नंबर 3, इसकी रिवॉल्वर उठा ले और साले को बांध कर एक तरफ फेंक दो। ओके। नंबर 3 की बॉन्ड वाली रिवॉल्वर उठाने बढ़ा, लेकिन जैसे ही नीचे झुका, मगर फेस बॉन्ड ने अब उसकी शक्ति युक्त फुर्ती का गलत अनुमान लगाया था और फिर फेस बॉन्ड को संभलने का अवसर नहीं दिया। अंत में बेहोश हो गया। नंबर 3 ने रिवॉल्वर उठाकर फेस बॉन्ड पर
जैसे ही गोली चलानी चाहिए। नंबर 3, फायर करने से सारा खेल खराब मत मत कर देना, इसे बांध कर डाल दो, इतना ही काफ़ी है, ओके बॉस। और उसने फेस बांध को बांध कर वहीं पटक दिया। और फिर सब लोग गाड़ी में सवार हो जाओ, हरिया उसे स्टार्ट करेगा क्योंकि इसे हैंडल कर सकता है। चार नकाबपोश गाड़ी के द्वार खोलकर भीतर की ओर लपके। वाह, आज हम इस शानदार गाड़ी की सवारी करेंगे। लेकिन जैसे ही गाड़ी की सीटों पर बैठे, आह, डैशबोर्ड पर वाली सीट के आगे फौलादी शिकंजे में जकड़े होकर अचानक उनके हाथों में आ पड़े। ऐसा फेसमास्क द्वारा कंप्यूटर कार को कंप्यूटर मिस्टर ऑलराउंडर के मैन कंट्रोल से गुप्त बटन हमेशा ऑन रखने के कारण हुआ। और अगले ही पल एक्शन का परिणाम स्वरूप, अरे यह क्या हुआ। गाड़ी के बाहर खड़े उनके साथी यह दृश्य देखकर बौखला गए। अरे गाड़ी में तो भूत है, भूत भूत, जय हनुमान जय गोसाई करो, भागो, उन्हें डरते देख। अरे कमबख्तो, हमें इन घूसों से बचाओ और गाड़ी से बाहर निकालो, वरना हमारा भुर्ता बना दे, देर नहीं लगेगी, हाय मार दिया। मगर हम कर क्या सकते हैं। तब एक नकाबपोश अपनी रिवॉल्वर निकाल कर निशाना लेना चाहा। मैं रिवॉल्वर से इस गाड़ी के पुर्जा पुर्जा बिखेर दूंगा। अरे उल्लू के पट्टे, क्यों अ, अपने हाथ भी मर क्यों अपने हाथ हमें भी मरवाना चाहता है। फायरों की आवाज़ सुनकर कोई जाग जाएगा, फिर क्या करें। गाड़ी को धकेल कर दीवार के साथ टकरा दो, शायद इसके साथ पेच ढीले हो जाएं और यंत्र टूट फूट जाए। जैसे ही गाड़ी को पीछे धक्काने पहुंचे, हाय मर गया, उफ। तभी कम तभी कंप्यूटर रोबोट ऑलराउंडर ने गाड़ी के भीतर सक्रिय फौलादी शिकंजों और घूसों को वापस खींच लिया। अरे जल्दी बाहर निकल, वरना यही दोबारा कैद हो जाएंगे। और चारों जल्दी से कंप्यूटर कार से कूदने लगे। तभी कंप्यूटर कार ने एक्शन में आ गई और घूम घूम कर उन्हें टक्कर मारने लगी। जान बचानी है तो भागो यहाँ से। और शोर सुनकर अचानक इंस्पेक्टर तूफान सिंह की आंख खुल गई और खिड़की से देखा। ओह, बाकी बेहोश पड़ा है और वे नकाबपोश शायद कंप्यूटर कार चुराने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्षण अब सब लोग अपने हाथों को उठा लो, वरना भून कर रख दूंगा। ओह, बाकी तो बंदा पड़ा है। तुरंत एक नकाबपोश ऊंची दीवार की ओर भागा। दीवार फांद कर भागो, वरना सब मारे जाओगे। अगले ही क्षण सभी नकाबपोश दीवार फांद कर निकल भागे। और इंस्पेक्टर तूफान सिंह, लाजवंती और पतलू ने भागकर बंदे पड़े बेहोश भेसपांड के पास पहुंचे। ओह बाकी मेरे लाल, क्या हो गया, देखो जी। वो लाजवंती है, बेहोश है, होश में आने पर यह सारी बात बता सकता है। तुरंत तूफान सिंह ने फेस बांध की रस्सियां खोलने लगा। थोड़ा पानी लेके आओ मदन। अच्छा ताऊ जी। मेरे लाल, क्या गत बना दी मुंह ने, शायद मारा मारा भी है। मदन पानी लेने चला गया। कंप्यूटर कार ने ही उन्हें खदेड़ दिया, बाकी की माँ, वरना वे लोग न जाने क्या इरादे थे। मदन पानी ले आया। तूफान सिंह ने गिलास में पानी लेकर फेसबुन की आंखें पर छींटे मारे। हे भगवान, मेरे लाल की रक्षा करना। और पल भर बाद फेस बांड को होश आ गया। मैं कहाँ हूँ। और फेस बांड को होश में आते देख लाजवंती ने देर तक आंसू बह निकले। रे बाकी, ओह बाकी मेरे लाल, तुम ठीक हो ना हो, तुम होश में आ गए बाकी पुत्र। बांड भैया, क्या हाल है। ठीक हूँ मम्मी। वह नकाबपोश कहाँ गए, क्या वे कंप्यूटर कार ले गए।
फेस पांड ने पीछे घूमकर देखा। शुक्र है, मगर वे लोग कहाँ गए? उन्हें तुम्हारे कंप्यूटर कार के रोबोट ने भगा दिया बाके। क्या वह कार कंप्यूटर कार चुराने आए थे पुत्र? हाँ डैडी, लेकिन उन बच्चों को पता पता चल गया होगा कंप्यूटर कार कोई खिलौना नहीं जो चाहे गेंद उठाकर चल दे। उधर तुम लोग को शर्म से डूब मरना चाहिए। इसमें हमारा क्या दोष बॉस? आदमियों से तो लड़ सकते हैं, मगर कंप्यूटर पर हम सुपर कंप्यूटर ही काबू पा सकता है। क्या मतलब? कंप्यूटर कार की सारी कार्रवाई एक कंप्यूटर रोबोट संभालता है बॉस, जो फेस बांड के आदेशीन होता है कंप्यूटर रोबोट को तो सुपर कंप्यूटर से बस में किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फेस बांड का वहाँ से हटना ज़रूरी है। उसे हटाना क्या मुश्किल है जाकू? कोई मुश्किल नहीं है बॉस, हमें फेस बांड और तूफान सिंह के रास्ते से ऐसे हटाएंगे कि उन्हें नानी याद आ जाएगी। फिर जाकू ने अपनी योजना समझाने लगा। 2 दिन बाद आधी रात के समय हम उस स्टोर रूम में हमने उस को रख बक्से उसमें रखने हैं। ओके। और तीनों नकाबपोश एक दूसरे करके खिड़की पर चढ़ने लगे, बिना किसी आट के भीतर दाखिल होते चले गए। फिर उन्होंने तीनों बक्से स्टोर के सामान में छिपा दिए और वे लोग जैसे आए थे वैसे वापस चले गए। अगली सुबह जब दोनों बाहर आए तभी, अरे एसपी साहब, बिना खबर किए इतनी सुबह, वो भी पुलिस फोर्स के साथ, अब से कहीं छापा मारने जा रहे हैं डैडी, आपकी भी ज़रूरत होगी। वहाँ आने पर इंस्पेक्टर तूफान सिंह अपने एसपी का भी अभिवादन किया। तूफान सिंह, हमें सूचना मिली है कि तुम तस्करों के गिरोह से मिले हुए हो और वर्दी की आड़ में तुमने बेटे फेसबांड के साथ तस्करी करते हो। यह क्या कह रही हैं आप सर? एसपी साहब, आपको ऐसा कहने से पहले हमारी अतीत की सेवाओं का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन एसपी अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए बोला, यह आरोप झूठा निकले तो मुझे हार्दिक खुशी होगी बांड बेटे, लेकिन अब तुम भी जानते हो कि हम अपने कर्तव्य के पीछे नहीं हट सकते। ठीक है एसपी अंकल, आप तलाशी का हुक्म दीजिए। मुझे विश्वास है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी ऊपर से ऑर्डर के कारण। फिर तुम लोग बंगले की तलाशी का काम शुरू करो। यस सर। और पुलिस सिपाही बंगले के कमरे की तलाशी में जुट गए। लाजवंती मोती के साथ बाहर निकली आई। हाय राम, क्या हो रहा है? बाकी के बापू, पुलिस हमारे घर की तलाशी क्यों ले रही है? उन्हें तसल्ली कर लेने दो लाजवंती। थोड़ी देर बाद पुलिस में तीनों बक्से उठा लाए। मिल गए सर, इन्फॉर्म सही निकली। मिल गया? इन बक्से हमारे घर में कहाँ से आए? ओह, अवश्य ही किसी षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। एसपी के सामने लाकर तीनों बक्से खोले गए और अफीम, गांजा, चरस, इतने बक्से हमारे नहीं है सर। पुलिस मगर पुलिस तुम्हारे उपस्थिति में तुम्हारे घर से बरामद किए हैं तूफान सिंह, इसलिए मैं तुम्हें और फेसमाफ को गिरफ्तार कर रहा हूँ। नहीं एसपी साहब, मेरा और बाकी और उसके बापू का ऐसे नहीं है। लगता है यह किसी का षड्यंत्र है मम्मी। पुलिस ने फेसबाउंड और तूफान सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मदन, मम्मी और मोती, तुम ख्याल रखना, जल्द ही वापस लौटेंगे, कानून अंधा नहीं है। अच्छा बंड भैया। फिर पुलिस उन दोनों को ले चली। हाँ हाँ हाँ, तुमने देखा तूफान और जासूस पट्टा फेसबाउंड जेल में की हवा खाने पहुंच गए। अब शक्तिशाली एंटी कंप्यूटर जैसे ही कंप्यूटर की कार में पहुंचेगा तो बांड का कंप्यूटर रोबोट कुछ भी नहीं कर सकेगा। सचमुच तुमने कमाल कर दिया जाकू, आज रात ही कंप्यूटर कार उड़ा लाओ। उसी रात आज कंप्यूटर कार हमारे हाथ साथ ही जाएगी और कंप्यूटर रोबोट देखता रह जाएगा। कंप्यूटर कार के पास पहुंचकर, चलो हरिया, गाड़ी स्टार्ट करो, आज डरने की जरूरत नहीं है। ओके। हरिया ने के संग जाकू
अगली सीट पर बैठा और हरिया गाड़ी स्टार्ट करने लगा। ओह, इस एंटी कंप्यूटर की पावर, मैग्नेट पावर, मुझे मुझे जाम कर दिया। अब मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तब तक सुपर कार की सुरक्षा भी नहीं, और अगले क्षण कंप्यूटर कार झींगा के अड्डे से जाने जाने के लिए चल पड़ी। अगले ही दिन सुबह, ताई जी, सुपर कार कहाँ गई? शेड में तो खाली पड़ा है। लाजवंती घबराई बाहर आई। क्या कहते हो मदन? अरे कुकू। शेड पर निगाह पड़ते ही लाजवंती बेहोश होकर गिर पड़ी। ओ, ताई तो बेहोश हो गई। बांड भैया बांड बांड भैया के बेहोश होने पर ताऊ जी ने मुंह पर पानी के छींटे मारे थे। ओह, यह सोचकर मदन पानी लेने चला गया। पानी लाकर मदन ने लाजवंती के मुंह पर पानी के छींटे मारे। ताई जी होश में आई है। लाजवंती पलक झपकने लगी। होश में आने पर मदन कंप्यूटर कार का ऑलराउंडर ऑलराउंडर तो बाकी के सिवा किसी गाड़ी के पास भी नहीं फटकने देता, और बाकी जेल में है। जरूर उसके साथ कोई गड़बड़ हुई है। तुम बाकी के पास जाकर उसे गाड़ी की चोरी की खबर दो। अच्छा ताई जी। और ठीक 9 बजे टैक्सी से मदन जेल के लिए रवाना हो गया। जेल में मुलाकाती कक्ष में, बांड भैया, बुरी खबर लाया हूँ। रात को सुपर कार कोई उड़ा ले गया। मैं जानता था, इसी कारण हमें जेल भेजने का षड्यंत्र रचा गया। तुम मम्मी का ख्याल रखना मदन। मैं बाहर आऊंगा तो चाहे इसके लिए जेल ही क्यों न तोड़नी पड़े। मदन आंखों पहुंचने लगा। बांड भैया, ताऊ जी को मेरा नमस्ते कहना। ए उल्लू के पटे, रोटना मत। ऐसे वक्त में उनसे मुकाबला करने वाले बहादुर होते हैं। फिर मदन वापस चला दिया। उधर झींगा के अड्डे पर बनी एयर वर्कशॉप में बॉस कंप्यूटर कार का पुर्जा पुर्जा करने, इसे नए सिरे से फिर जोड़कर इसकी शेप, सूरत बदलनी होगी ताकि कोई इसे पहचान ना सके। ठीक कह रहे हो जाकू, इस काम के लिए हरिया बेखूबी कर सकता है। हरिया अपने संग जितने आदमी चाहे लगा दो, सुपर कार को खोलकर जल्दी से नए मॉडल में बदल दो। के बाद फिर हरिया और उसके साथी कंप्यूटर कार का कबाड़ा करने में जुट गई। शाम तक कंप्यूटर कार का पुर्जा पुर्जा बिखरा पड़ा था। अब आएगा मजा। कोई मेरी मदद के बिना कंप्यूटर कार का पुर्जा भी नहीं जोड़ सकेगा। मैं जाम अवश्य हूँ, पर मास्टर के बिना इन लोगों का आदेश मानने में बाध्य नहीं हूँ। अगले दिन दोपहर को हरिया और उसके साथी अपने हर कोशिश करके पसीना पसीना हो गए। कंप्यूटर कार के पुर्जा न जोड़ सके। ओह, जोड़ जोड़ कर दोपहर हो गई है, मगर समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी के पुर्जे की फिटिंग कैसे होगी। आज हरिया का दिमाग कौन हाथ से चलने चला गया। हार कर हरिया ने जवाब दिया, रघु, जाकर बॉस को बता दो हरिया हार गया। इस गाड़ी की फिटिंग करना उसके बस की नहीं है। ओह अच्छा। रघु तुरंत चला गया। और क्या बात है रघु? रघु पर हरिया की असफलता का गुस्सा दिखाने ठीक नहीं। जाकू, जाओ चलकर देखें कि क्या बात है। फिर वर्कशॉप में सारी बात, मुझे लगता है कंप्यूटर कार की फिटिंग में कंप्यूटर रोबोट के हाथ है, और वह इसके पुर्जों की फिटिंग कर सकता है, लेकिन अब अपने मालिक फेस बांड के सिवा किसी के आदेश मानने का बाध्य नहीं। हरिया ठीक कह रहा है बॉस, गाड़ी की फिटिंग के लिए फेस बांड का यहाँ होना जरूरी है। तो जेल तोड़कर फेस बांड को उड़ा लाओ। लेकिन वह काम तो जेल में जाकर फेस बांड काट कचहरी करने के भी किया जा सकता है बॉस। यह ओ यस, कंप्यूटर रोबोट को अपने काबू में करने का तरीका तो वही जानता है। ओके हरिया, इस काम को तुम करोगे, ठीक है बॉस। उसी दिन शाम को, अरे भागो भागो, पकड़ो, मेरा पर्स छीन कर ले गया। अरे कौन है? शायद कोई जेब कतरा है। हरिया ने हरिया के नंबर 3 गिरेबान को पकड़ कर उसे पीटना आरंभ कर दिया। साले, निकाल मेरा पर्स। हाय, देता हूँ, मत मारो।
नंबर 3 ने पर्स निकाल कर हरिया की ओर बढ़ाया। लो साहब, मुझे सब, अब मुझे छोड़ दो। नहीं, तुझे पुलिस के हवाले करूँगा। तभी वहाँ दोनों पुलिस वालों आ गए और नंबर 3 को वहाँ पकड़ ली। क्यों बे, लोगों की जेबें काटता है? चल जेल की हवा खिलाएं। नहीं बाप, माई बाप, मुझे माफ़ कर दो। और इस तरह नंबर तीन जेल में पहुंचा दिया गया। उसी रात जेल की काल कोठरी में फेसबॉन्ड और तूफान सिंह दोनों लेटे पड़े हैं। अभी रात को फेसबॉन्ड की खबर लूंगा। और आधी रात के समय, ओह, खड़ा हो बेजासूस की तुम। जब ठोकर बांड को लुढ़कता चला गया। फेसबॉन्ड, पहचान मुझे, मैं वही हूँ जिसने तुझे मार मार कर उस रात बेहोश कर दिया था। नंबर 3 फेसबॉन्ड के सिर पर आप पहुंच, अपनी भलाई चाहता है तो बता, सब प्रकार कार के पुर्जों को खोलकर दोबारा कैसे फिट किया जा सकता है? इसे बड़ा घमंड है अपनी ताकत पर, तभी इतना बे लापरवाह नजर आ रहा है। और अगले ही पल छबाक, तभी उसे संभलने का अवसर दिए बिना बांड ने जंप लगाई और सीधा नंबर 3 के ऊपर जा गिरा। नंबर 3 ने बांड को घुसा चलाया, मगर और दूसरे शू, और फिर हाय हाय। और फेसबॉन्ड ने उसे तब तक पीटता रहा जब तक खुद पनाह ना मांग ली। अरे छोड़ दे मुझे, मैं मर जाऊंगा। बचना चाहता है तो अपने पास का पता बता, और यह बता कि यहाँ क्यों आया है। बताता हूँ। फेसबॉन्ड ने उसे छोड़कर पीछे हट गया। नंबर 3 ने टेप रिकॉर्डर की तरह बोलता चला गया, और अंत में, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है, अब तुम भी देखना बेटे का सुपर कंप्यूटर कार की बाकी सब की तरह मैं कैसी फिटिंग करता हूँ। तभी उस कोठरी का दरवाजा खुला। फेसबॉन्ड, तुम्हें जेलर साहब ने बुलाया है इस समय, मगर क्यों? फेसबॉन्ड के संग तूफान सिंह भी जेलर के कमरे में पहुंचा। ओह एसपी साहब, आप यहाँ इस समय? हाँ बांड बेटे, कानून अंधा नहीं है। कभी कभी कानून दुश्मनों की आंखों में धूल झोंकने के लिए उसे अंधा होने का नाटक करना पड़ता है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? एसपी बताने लगा। हम तुम्हारा और नंबर 3 का वार्तालाप जेल की कोठरी में लगे माइक्रोफोन से सुन लिया। हमें हमें तो पहले ही यकीन था कि इसलिए अपराधी फंसाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तूफान सिंह के आदेशपूर्ण निगाहों से एसपी की ओर देखा। यानी हम आज़ाद हैं सर? गिरफ्तार तो तुम पहले भी नहीं थे तूफान सिंह। अपराधी को गुमनाम काल से हमें तुम लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाने की बू मिल गई थी। इसलिए अपराधी की इस चाल के पीछे छुपे उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमें यह नाटक करना पड़ा। अब नंबर 3 सब कुछ उगल दिया। हम नहीं अंकल, यह मेरा और झींगा का हिसाब है, इसलिए मुझे इसे निमंत्रण दीजिए। मगर एसपी ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं बांड बेटे, ऐसा करने की आज्ञा नहीं दे सकता। इसका मतलब आपको मेरी बुद्धि और योग्यता पर विश्वास नहीं अंकल? ऐसी बात नहीं है बेटे, लेकिन हम तुम्हें जानबूझ कर मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते। लेकिन बांड की आंखें में दृढ़ता के भाव थे। आप मेरी योजना सुन लीजिए अंकल, न पसंद आए तो मैं भी जोर नहीं दूंगा। और बांड एसपी को योजना बताई। सुनने के बाद, ठीक है बांड बेटा, तूफान सिंह के होते हुए तुम्हें छूट देते हैं, मगर फार्स के आदमी फिर भी तुम लोगों के आसपास रहेंगे। ओके अंकल। 3 बार फायर की आवाज़ को फार्स हमारा सिग्नल समझ सकती है। अगले दिन नंबर 3 झींगा के अड्डे पर पहुंचा। कहो नंबर 3, बांड के बच्चे का क्या उगला? उसे यहाँ बंदी बनाकर लाना पड़ेगा बॉस। मैंने पहले ही कहा था जेल तोड़कर बांड को निकाल लाओ। अब इसकी जरूरत नहीं जाकू। फेस बांड और तूफान सिंह कल जमानत पर रिहा हैं। यह तो और भी बढ़िया खबर है। जब जल्दी ही फेस बांड के रूप में मुझे चाहिए, बंदी के रूप में। यह काम रिवॉल्वर की नोक पर मैं अकेला कर सकता हूँ बात। ठीक है नंबर 3, तुम और राजधू के साथ बांड की गत बनाने की खबर सुन चुका हूँ। तुम्हें योजना पर संदेह नहीं है? ओके बॉस।
वह छोकरा कल बंदी यही बंदी बना होगा। और अगले दिन, मुझे बांध कर कहाँ ले जा रही हो? शायद गुफा में एलिफेंट एलाफोन लगी। यही हमारा अड्डा है छोकरे, जहाँ तुम्हारी कंप्यूटर कार का कचरा बना पड़ा है, उसे नए रूप में जोड़ने के लिए तुम्हें बंदी बनाकर लाया है। लेकिन गाड़ी जैसे ही वर्कशॉप में जाकर रुकी, हरिया, इस साले नंबर 3 को बांध दो। यस बॉस। यह क्या कर रही है बॉस? तभी हरिया ने नंबर 3 के पीछे फुर्ती से गिरेबान सिर पर बोले, माल नोच लिए, यह क्या करती हो? अगले क्षण, इंस्पेक्टर तूफान सिंह, तुमने नंबर 3 का वेश तो धारण कर लिया, मगर उसकी आवाज़ नहीं बना सके। कल हम तुम पर संदेह हो गया था और आज तुम्हारा पीछा करने लगे। हमारा आदमी तुम्हारे घर जाकर प्रेम बांड को बांध कर लाने प्रेम से बांड को बांध कर लाने पर तुम्हारी असलियत का जान गया, और अब कंप्यूटर कार को जोड़ने के बाद तुम दोनों उसके नीचे कुचल कर यमलोक पहुंचा दिया जाएगा। हरिया, तूफान सिंह को बांध दो और फेस बांड खोल कर गाड़ी की फिटिंग करवाओ। यस बात। लेकिन जैसे ही हरिया बांड को खोलकर तूफान सिंह को बांधना चाह, कंप्यूटर कार की फिटिंग करवाना चाहते हैं, तो मेरे डैडी को भी मेरे साथ लाना होगा झींगा। मैं उसकी मदद के बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओके, तूफान सिंह को भी खुला रहने दो हरिया। फेस बांड और कंप्यूटर इंस्पेक्टर तूफान सिंह कंप्यूटर कार को पीछे पड़े कलपुर्जे पुर्जों के पास पहुंचे। ओह, इस एंटी कंप्यूटर के ही ऑलराउंडर को जाम करके यह कंप्यूटर कार यहाँ तक लाने में सफल रहे। इसके होते हुए कंप्यूटर जाम रहेगा और उसका काम तमाम कर सकता हूँ। फेसबांड ने एक एंटी कंप्यूटर को उठाकर तेजी से दीवार पर मुझे मारा। एंटी कंप्यूटर के बिखर कर चुका था। गुर, ओ पाजी की औलाद, यह तूने क्या किया? उस डब्बे के होते हुए ऑलराउंडर हमारा काम नहीं कर सकता। ये हमें पाजी बोल रहा है। पाजी होगा तेरा बाप। हम नहीं गाड़ी फिटिंग नहीं करते गाड़ी की फिटिंग। ओके जाकू, खामोश हो जाओ। इन कुत्ते की तुम की बात दोबारा मत मानो। तुम लोग मेरा दाहिना हाथ होने के कारण इस वक्त बेवक्त भोगता रहता है। तुम गाड़ी की फिटिंग करो झिंगा, बाद में तुम्हें जिंदा छोड़ देने का वादा करता है। कुत्ते के पिल्ले, हम तेरी जात को अच्छी तरह वाकिफ हैं। अगर हम इसकी इतनी नौबत ही नहीं आने देंगे झिंगा। गुरबास ने दो टटपुंजियों की खातिर मुझे कुत्ते की दूं कहा। देख लूंगा मैं। कंप्यूटर कार न ले उड़ा तो जाकू मेरा नाम नहीं। और फेस बांड कंप्यूटर कार के रोबोट कंप्यूटर के पास पहुंचा। कहो मिस्टर ऑलराइट, अब तुम ठीक किसी के दबाव में न हो। नो मास्टर। तो एक्शन शुरू करो। अगले ही पल, व्हील 1 2 3 4 एंड बैक बॉडी एलिफ एक्शन प्लान नंबर एक्शन आप यू रेडी? यस मिस्टर ऑलराउंडर। एक्शन स्टार्ट कर देने। ऑलराउंडर के आदेश मिलते ही सभी पुर्जे हरकत में आते चले गए। फिर ऑलराउंडर ने अगला आदेश दिया, अटैक टू एनिमी, और इसके साथ ही हाय मार डाला। ढिंग ढांग, हाय मेरी माँ। और अपने आदमियों का याल होते देख इस गाड़ी के पुर्जे के साथ इन दोनों की जिंदगी की सांसें भी उड़ा दो। लेकिन तभी गनमैन की गणेश दी कर पाते, तभी धाड़ आह, और फिर झांगा के आदमी औकात सामत आ गई। अपराधियों के हौसले पस्त हो गए। वह जान बचाकर भागे। जान बचानी है तो भागो भागो। यह देखकर जाकू और झींगा छलांग लगाकर बांड और तूफान की पीठ के पीछे आ खड़े हुए। खबरदार, भागने वाले, मेरे हाथों मारा जाएगा। बांड अपने भी रोबोट से कहो कि यह तमाशा बंद करे, कंप्यूटर कार की फिटिंग करे, वरना तुम दोनों के जिस्मों को रोशनदान बना दूंगा। झींगा का ऐसा करने के लिए लगातार 3 फायर कर दिए।
और विवश बांड ने आदेश देना पड़ा, मिस्टर ऑलराउंडर खतरे में, हम खतरे में हैं। ओके मास्टर, मैं समझ गया। और मास्टर को सवारी की जरूरत है, सब आकर मुझे जुड़ जाओ। यस ऑल राउंडर। बिना पलक झपकते ही कंप्यूटर कार अपने आप संपूर्ण खड़ी थी। हाँ हाँ, अब कंप्यूटर कार हमारी है। उधर 3 बार फायरिंग की आवाज़ सुनकर भीतर से सिग्नल मिल गया। वो रास्ते की हर रुकावट मिटाते हुए चलो, एक्शन ऑल अटैक। यस सर। और उधर पहले धावा बोलने हुए पुलिस गुफा में प्रवेश करी। तड़ तड़ तड़। उधर झींगा जैसे ही कंप्यूटर कार की ओर बढ़ा। तुमने मुझे धोखा दिया जाकू। कंप्यूटर कार लेकर मेरी मेरी है कुत्ते। खबरदार, दोनों कंप्यूटर कार में बैठो। इन दोनों की आड़ पुलिस से बचकर निकल सकता हूँ। और फेसबांड और तूफान गाड़ी में बैठे, लेकिन जैसे ही जाकू भीतर आना चाहा, फिर फेसबांड और इंस्पेक्टर तूफान ने मिलकर जाकू की खबर लेनी शुरू कर दी। ले पुत्र, ले पिल्ले। और उसे आधा मरा करके छोड़ा। अंत में झींगा के आदमी पुलिस को देखकर हथियार डाल दिया और पुलिस सभी अपराधियों को गिरफ्तार करके चली गई। समाप्त दोस्तों।